मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव में शनि देव वक्री हो रहे हैं। 29 सितंबर 2020 तक आप सभी मेष राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं, जो कारोबारी हैं, उन्हें ये वक्री शनि फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल मत डरिएगा आप, क्योंकि केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। जब केंद्र का स्वामी पापग्रह होता है तो बुरा फल नहीं देता है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। किस्मत का साथ मिलेगा और पुराने किए कार्यों से भी आपको लाभ मिलेगा। आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी और सोचे हुए सभी काम आने वाले समय में शनि देव की कृपा से पूरे हो सकते हैं। लेकिन शनि का ये वक्रत्व उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत देता है जिनके कार्य क्षेत्र में ज़्यादा विरोधी हैं। खास करके उन लोगों को जो लोग टेंडर जमा करके और टेंडर से अपने भाग्य को खोलते हैं और टेंडर से जिनको काम मिलता है, ऐसे लोगों के साथ षड्यंत्र हो सकता है। बस मेरा तो आपसे एक आग्रह है, चूंकि शनिदेव आपके आजीविका भाव में हैं और शनिदेव को ईमानदारी बहुत पसंद है, इसलिए आप अपने कार्य के लिए और अपने जीवन के प्रति ईमानदार रहिए, सतर्क रह करके कार्य कीजिए। ये वक्री शनि का जो कालखंड है 29 सितंबर 2020 तक, इसमें दूसरों के लड़ाई झगड़े में, दूसरों के विवाद में, दूसरों के पचड़े में आपको सर नहीं डालना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, खान पान संयम से नहीं होगा, योग व्यायाम नहीं करेंगे, तो शनिदेव परेशान कर सकते हैं और शारीरिक दृष्टि से आपको आलस्य महसूस हो सकती है। तो उपाय मैं आपको बताऊं, 29 सितंबर तक हर शनिवार को घर में बनी हुई पहली रोटी पर, गरम रोटी पर घी लगा करके और उसमें गुड़ की डली लपेट करके गाय को खिलाना चाहिए। ये उपाय आप करके देखिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपके आलस्य का नामो निशान नहीं रहेगा। अब मेष राशि की तो बात हो गई। अब शनि की वक्री चाल का वृषभ राशि के जातकों पर कैसा असर रहेगा, इनको फायदा होगा या नुकसान, इस विषय पर भी मैं चर्चा करूंगा बस थोड़ी देर में। तो शनि का वक्री होना वृषभ राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आएगा, इस बारे में हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन इस बीच हमारी फोन लाइंस जो है वो खुल चुकी है। आप अपने प्रश्नों के साथ हमारे साथ जुड़े, पंडित जी आपके प्रश्नों का लाइव उत्तर देंगे। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं राजेंद्र उज्जैन से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए। पंडित जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। पंडित जी, मेरा नाम राजेंद्र है जी। 15/7/1968 जी जी। और पत्नी नाम अनीता 11/6/1977 जी। पंडित जी, हमने जो आपने बताई पूजन 11 बजे महाकाल हो गई मेरी रुद्राभिषेक की, एक मेरे को घर पे करना पड़ी जी। पंडित जी, जो टेस्ट ट्यूब हुआ था 2 बार फेल हो गया। अब कब जाना सक्सेस होएगा हमारा बच्चा का होएगा? मैं बच्चे के लिए टेस्ट ट्यूब हुआ था, 2 बार फेल हो गया। अब कई जाए कामयाबी मिलेगी? देखो यार राजन, आपने संतान भाव के बारे में प्रश्न पूछा है। संतान भाव का स्वामी शनि आपका जो है मकर राशि में अब वक्री होने जा रहा है 9:39 पर। लग्नेश शुक्र से इसकी पंचम नवम की स्थिति बनी हुई है। अभी तो हम कहेंगे कि सितंबर 2020 तक संतान भाव के मामले में कुछ आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर गाय के दूध से सोमवार को आप भगवान शिव का अभिषेक करते रहेंगे तो 29 सितंबर 2020 के बाद संभावनाएं बनेंगी, सफलता मिलेगी। और अब से कुछ ही देर में शनि होने वाले हैं वक्री। ऐसे में वृषभ राशि वालों पर शनि शुभ दृष्टि डालेगा या अशुभ, साथ ही शनि के इस उल्टी चाल के चलते वृषभ राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि से 9वें भाव अर्थात भाग्य स्थान में शनि देव वक्री होने वाले हैं।
थोड़ी देर में। इस समय 9:04 हो रहे हैं। 9:39 पर वो अपनी बकरी चाल शुरू कर देंगे, अब से ठीक 35 मिनट बाद। तो 29 सितंबर 2020 तक शनि का आपके भाग्य पर बकरी होना ये मिले जुले परिणाम लाएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि भाग्य स्थान का शनि कभी अच्छा फल नहीं देता है। अगर एक बार तुला राशि का भी शनि हो जाए भाग्य स्थान में और शुभग्रह से दृष्ट न हो, तब भी वो अच्छे परिणाम देने से वंचित रहता है। तो आपके जीवन में मिला जुला परिणाम आएगा। ज्यादातर मामलों में बकरी शनि के कारण वृषभ राशि के जातकों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। और वृषभ राशि के जातक इस समयावधि में अगर कोई मजबूरी में यात्रा करेंगे तो यात्रा कष्टकारक होगी। धर्म से भी आपकी रुचि खत्म होगी, पूजा पाठ में भी आपका मन नहीं लगेगा और आपके पिता की भी सेहत को लेकर के समस्याएं उत्पन्न होंगी। 29 सितंबर तक पैसे से संबंधित कोई फैसला बहुत समझ बूझ करके लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव का बकरी होना आपके भाग्य स्थान में इस बात का संकेत है कि गलत तरीके से या शॉर्टकट पैसा कमाने की भूल करके भी कोशिश मत करिएगा, वरना जिंदगी तबाह हो जाएगी। 29 सितंबर तक बकरी शनि के कारण आपको आपकी नौकरी और कारोबार पर पहले से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय छोटी से छोटी गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है, इसलिए सतर्क होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अपने विचार दूसरों पर डालने की कोशिश ना करें। दूसरों को पेशेंस के साथ सुनने की कोशिश करें। काले कपड़े, जूते ये आप किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। और सरसों के तेल में सब्जी बना करके रविवार के अलावा हर दिन सरसों के तेल में अगर सब्जी बनाकर आप खाएं तो इससे शनिदेव की पीड़ा आपको कम होगी। अब शनिदेव की उल्टी चाल का मिथुन राशि के नौकरी, व्यवसाय, सेहत और रिश्तों पर क्या बुरा असर डालेगा, इस विषय पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। बस थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जय मां विंध्यवासिनी। और शनिदेव का बकरी होना मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आएगा, इन्हें क्या उपाय करने की जरूरत है, ये सब हम जानेंगे पंडित जी से थोड़ी देर में। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर है राकेश नोएडा से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी जय विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी मेरी उम्र है 61 ईयर्स और मैं नोएडा से बोल रहा हूँ, राकेश चौहान जी। मैं अपने पुत्र गौतम चौहान, जिनकी जो छोटे मेरे पुत्र हैं उनकी उम्र है 31 साल और अभी कनाडा में सर्विस कर रहे हैं। मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि वो उनकी कब तक शादी होगी और कैसी होगी और कहाँ होगी। और दूसरा मेरा ये प्रश्न है पंडित जी कि मैं हमारा अपना घर कब तक होगा। देखिए राकेश जी, जो आपने अपने पुत्र के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके पंचम भाव का स्वामी शनि, उसे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य। प्रश्न काल में शनि सूर्य की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। अभी आपके पुत्र के विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। ये विलंब की स्थिति 17 जनवरी 2023 तक की भी हो सकती है। उम्र भले उनकी 31 साल हो गई है, विवाह में विलंब हो रहा है और महाविलंब हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि उनका विवाह जल्दी हो जाए तो उनके विवाह के लिए आपको चाहिए कि शनि देव के वैदिक मंत्रों का 1,02,000 बार जप करवाइए और शनि की वस्तुओं का शनिवार को किसी जरूरतमंद को दान करवाइए। जहाँ तक दूसरा प्रश्न आपका अपने मकान का है, तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति की स्थिति इस समय नीच राशि में द्वितीय भाव में है, इसलिए मकान में भी अभी विलंब की स्थिति बनी हुई है। 2022 में आपका मकान जाकर हो पाएगा। और अब से कुछ ही मिनट के बाद शनिदेव चलने वाले हैं उल्टी चाल। शनि की इस चाल का मिथुन राशि वालों के करियर, बैंक बैलेंस, सेहत और रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। शनि आज जब बकरी हो रहे हैं मकर राशि में, तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि मिथुन राशि से अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में शनिदेव बकरी होने जा रहे हैं। इस समय मिथुन राशि वालों पर शनि की ढैया भी चल रही है। ऐसे में आपको कई मामले परेशान कर सकते हैं, जैसे नौकरी और कारोबार में आपके साथ
भेदभाव हो सकता है, और इस भेदभाव से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना होगा। आपका आर्थिक पक्ष संभालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जानते हैं, गरीबी और आर्थिक तंगी ये रक्तबीज की तरह हैं। जैसे देवी रक्तबीज का जब सर काटती थी तो उसके सर से जितने बूंद खून जमीन पर गिरते थे, उतने राक्षस, उतने रक्तबीज पैदा होकर के फिर देवी के साथ लड़ने लगते थे। उसी तरह से जिसे विरासत में जिम्मेदारी मिली है, जिसे विरासत में धन नहीं मिला है, समस्याएं मिली हैं, वो बेचारा हर दिन 4 रक्तबीज के गर्दन काटता है और दूसरे दिन 16 रक्तबीज उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं, और उसको ये लड़ाई कम से कम अपने जीवन में 15 से 16 सालों तक लड़नी पड़ती है। और अगर वो बहादुर 15-16 सालों तक ये लड़ाई लड़ लेता है तो उसके बाद जिंदगी भर के लिए वो रक्तबीज समाप्त हो जाता है। आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई धरती की ये है कि बिना 15-16 साल की साधना के कोई व्यक्ति अपने किस्मत को नहीं बदल सकता। कुछ दिनों के लिए कोई सफलता मिल जाए, फिर मुंह के बगल आप गिर पड़ें, फिर 2 दिन के लिए अच्छा चांदनी हो जाए, फिर अंधेरा हो जाए, ये अलग बात है। लेकिन जो लोग 16 साल तक लगातार कमर कस करके कर्म करते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, लोगों के परोपकार में विश्वास रखते हैं, 16 साल के बाद सचमुच में उनका दरिद्र रूपी जो अकाल है वो समाप्त होता है। अगर पैसों को लेकर के कोई डिसीजन आपको लेना है तो बहुत समझ सोच करके लीजिए, क्योंकि 29 सितंबर तक आपकी गुप्त बातें भी उजागर हो सकती हैं। आपके खास राजदार आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं। गलत संगत, गलत कामों से आपको दूरी बनाकर रहनी चाहिए, क्योंकि ये शनि की ढैया आपके लिए ठीक नहीं है। बच्चों से आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, योजनाएं अधूरी हो सकती हैं। आज आपको अपने बालों में सरसों का तेल लगाना चाहिए और काली मिर्च गुड़ के साथ सेवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब देखिए, शनि की बकरी चाल कर्क राशि के जातकों को कौन सी मुसीबत देने वाली है, या इनके जीवन पर कौन सा बुरा प्रभाव डाल सकती है, ये सब मैं बताऊंगा। क्योंकि अब बस थोड़ी देर में, कुछ मिनटों के अंदर, 1 घंटे के अंदर शनिदेव अपनी चाल बदल देंगे, और उनके चाल बदलने के हम सभी गवाह होंगे, क्योंकि तब तक ये कालचक्र का कार्यक्रम आज का चलता रहेगा। 9:39 पर जब वो चाल बदलेंगे, उस समय भी हम धनु राशि समाप्त कर रहे होंगे। तो ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड है इस समय। 9:39 पर वो अपनी चाल बदलने वाले हैं, और चाल बदलते ही वो अपना करिश्मा दिखाना शुरू करेंगे।